अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, हर्बल कुदरती इलाज में हकीम राना वहीद अहमद आज आपके लिए नया नुस्खा, नई जानकारी लेकर हाजिर हुआ है। तो जनाब अली, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी बरसात का महीना शुरू होने वाला है और इस बरसात के महीने में बहुत से अमराज है जो कि लोगों के घरों पर हमलावर हो जाते हैं। उन्हीं अमराज में से एक जानलेवा मर्ज है जिसको हर आदमी जानता है। उसके मुतल्लिक मैं आपको मालूमात फराहम करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। खुदारा, ये जो मैं आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ, इस पे ठंडे दिल से गौर भी कीजिए और इन पे अमल भी कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपका घर बीमारियों से महफूज रहेगा और आप देखेंगे कि इस बीमारी की वजह से जो अमवात हो रही हैं उसमें रोकथाम के लिए मैंने कहा कि बरसात से पहले पहले आप लोगों तक ये पैगाम पहुँचा दूँ। बरसात की पहली बारिश हो गई है और अब अमराज ने जोर पकड़ना है। तो मैं आपके घर का तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपके किचन से आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ। इस पे अमल करना है आप लोगों ने और अपने घर को, अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए मेरी इन गुजारिशात पर अमल करें। इंशाअल्लाह ताला आप बहुत से अखराजात से भी बच जाएंगे और बहुत सी बीमारियों से महफूज रहेंगे। और बीमारियां भी वो जो जानलेवा हैं, जिनमें हैज़ा है। तो जनाब अली, हैज़े से बचने की जो तदाबीरें हैं, इनमें सरे फहरिस्त कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो वो चीज़ें आपने अपने अमल में ज़रूर रखनी है। एक तो इस मौसम में आपने ये जो हम दूध सोडा बना के पीते हैं, इससे बचना है। और केले का मिल्क शेक, इससे आपने बचना है। और सबसे अहम बात, जो लोगों में हैज़े, आम हैज़ा होता है, उसकी वजूहात में से एक वजह जो मैं आपसे बयान करने लगा हूँ वो ये है कि हम लोग उबले चावल जो हैं, सफ़ेद चावल जिसको बोलते हैं, वो बनाते हैं और ऊपर से हम लोग लस्सी पी लेते हैं, जिससे यकीनन हैज़ा हो जाता है। दूसरी बात, हैज़े के ऊपर से बोतल नहीं कभी पीनी। ये चावल खाने के बाद ऊपर से बोतल नहीं पीनी। खासकर उबले चावल जो होते हैं, सफ़ेद चावल, ये खाने के बाद ऊपर से आप लोगों ने बोतल नहीं पीनी। ये बोतल, चावलों के ऊपर से बोतल पीने से भी हैज़ा हो जाता है और बहुत शदीद किस्म का हैज़ा होता है। हाँ, अगर आपने कोई बिरयानी वगैरह चावल बनाए हैं जिसमें तेज़ मिर्च मसाला है तो फिर पी सकते हैं, वरना नहीं पीनी। चावलों के ऊपर से बोतल इंतहाई नुकसानदेह है। और हैज़े से बचने की तदबीरों में से एक तदबीर ये भी है कि आप लोगों ने चावल के ऊपर से खीरा नहीं खाना, सलाद में खीरा नहीं खाना। और इन दिनों में जब बरसात होती है तो भिंडी, अरबी, ये ठंडी चीज़ें पकानी छोड़ दें। हैज़ा इंतहाई मूज़ी मर्ज है जिसमें इंसान आनन फानन मौत के मुंह में चला जाता है। घर वालों को समझने का मौका नहीं मिलता। अभी चंद दिन पहले एक मरीज आया तो उसने किया क्या कि घर में चावल पके हुए थे, वो चावल खाए। उसके बाद उन्होंने घर में दूध सोडा बनाया, वो पी लिया। रात को 2 बजे उसको वॉमिटिंग और उल्टियाँ और बहाने शुरू हो गए। तो बड़े परेशान हुए। रातों रात मरीज को लेकर वो अपना हॉस्पिटल गए और उसको दवाइयाँ वगैरह दी
कम का 2-3 हज़ार रुपया का खर्चा हो गया, घर वाले अलहदा से परेशान हुए और वो मौत के मुंह से वापस आया। तो इसलिए इन चीज़ों की एहतियात में आगाज में ही आप दोस्तों को, आप लोगों को बता रहा हूं कि इन चीज़ों से बचें। भिंडी बड़ी तेजी से हैजा करती है, बरसात के दिनों में इसका इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें। चावल, उबले चावल तो बिल्कुल नहीं खाने आप लोगों ने। खीरे का इस्तेमाल बंद कर दें। इसी तरह और जो केले का इस्तेमाल बरसात में बंद कर दें। दूध सोडे का इस्तेमाल बरसात में बंद कर दें। और मुशरबात में से, मशरूबात जो हम पीते हैं, वो उनमें से जितने भी मशरूबात हैं वो बंद कर दें पीने के लिए। हाँ, आप लोग अपने अगर आपको प्यास लगती है, गर्मी लगती है, तो लीमू की शिकंजवी का इस्तेमाल बढ़ाएं। अपने घरों में लीमू का इस्तेमाल बढ़ाएं, या तुलसी वाली कोई भी चीज, तुलस जो होती है वो आप इस्तेमाल करें। देखें, इतनी गर्मी के मौसम में अल्लाह की जात ने ये करेले पैदा किए हुए हैं। होता क्या है कि इंसान जो, उसको इतनी समझ नहीं, इतनी अकल शौर नहीं है, तो वो क्या करता है कि वो सुबह शाम इधर से लस्सी पी, उधर से दही खाया, इधर से फिर चावल खा ले उबले हुए, उधर से केले खाने शुरू कर दिए, दूध सोडा पी। ये चीजें खा खा के वो मैदे को इतना ठंडा कर देता है कि मैदे में रसूबात बहुत ज्यादा मकदार में जो ना पैदा हो जाती है, और वो तबीयत उनको बाहर निकालती है। फिर वो जहरीलापन, फूड पॉइजन हो जाता है, और वो उल्टी की शक्ल में और पखानों की शक्ल में आनन फानन जिस्म का पानी खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, और इससे बहुत से लोग जो मर भी जाते हैं। और आप इन मेरी हदायत पर अमल करें, और बरसात के दिनों में आप लोग जामुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बेर चल पड़े हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आड़ू का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये चीज़ें आपको हैजे से बचाएंगी। और तुरश चीज़ जो मैंने बताया, फिर मैं बता रहा हूँ कि तुरश फल और शिकंजवी वगैरह इस्तेमाल करें। शरबत वगैरह जो है ये बरसात में छोड़ देनी चाहिए। चाय का इस्तेमाल जारी रखना चाहिए। अब मैं आता हूँ जी आपके इसके, अगर किसी को हैजा हो जाए तो उससे बचने की तदाबीरें। तो सरे फरिश्त आपने करना ये है कि अगर किसी को हैजा हो गया, खुदा ना करे, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपनी सलाद में बरसात के मौसम में प्याज और टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये भी आपको हैजे से रोकती हैं। अब मैं आता हूँ नुस्खा जात की तरफ। तो अगर खुदा न खास्ता किसी को हैजा हो गया है, तो आपने करना क्या है, घबराना नहीं है। फौरी तौर पर आपने करना क्या है कि ये दुआएं हैं, ये आपने बना लेनी है। ये दुआ में कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही अज्जा हैं जो अक्सर हमारे किचन में इस्तेमाल होते हैं। इसमें एक सुर्ख मिर्च है और दूसरा राई है। ये हैजे का त्रयाक नुस्खा है। साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको पेश किया और हैजे के त्रयाक के तौर पे पेश किया। तो आप लोग इसको करना क्या है आपने कि इसकी चने के बराबर गोलियां बना लें, या वैसे इसका सफूफ बना के रख लें, अंदाजन चने के बराबर या इससे थोड़ी ज़्यादा। मगर अगर किसी को हैजा हो गया है तो उसके लिए आपने इसमें से 2 गोली उसको खिला देनी है। अगर पीस कर खिलाएं तो बेहतर है, नहीं तो सफूफ है तो वो खिला दें। और ऊपर से आपने करना क्या है, लौंग और दालचीनी, 2 अदद लौंग लेने हैं, और 3 पीस इतने लंबे इंची, 1-1 इंच लंबे 3 पीस दालचीनी के लेने हैं। और चाय की पत्ती, 1 चम्मच चाय की पत्ती ले लेनी है। इसको 2 कप पानी बनाकर आपने ऊपर रख देना है। जब 1 कप रह जाए तो उसमें आपने लीमू निचोड़कर तो मरीज को पिला देना है। तो 2 गोलियां, कम से कम 2 गोलियां मरीज को इसकी, ये जो मैंने राई और सुर्ख मिर्च बताई है, इसकी आपने मरीज को देनी है। और जब तक मरीज की तबीयत संभले ना, हर 5-10 मिनट के बाद 1-2 गोली उसको दे देनी है। तो जैसे जैसे मरीज की तबीयत संभलती जाएगी, आपने गोलियों की मकदार, वक़्त की मकदार को बढ़ाते जाना है। मसलन पहले हम 10 मिनट बाद गोली दे रहे थे,
پھر آپ نے آدھے گھنٹے بعد کر دینی. جب الٹی رک جائے پخانے کم ہو جائے تو پھر جب وہ دیکھیں کہ اب آدھے گھنٹے کے بعد بھی سکون ہے تو پھر آپ نے 1 گھنٹے کے بعد مزید آگے 1 یا 2 گولی دے دینی ہے. جب دیکھیں مریض ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو یہ دیتے جانا. شام تک انشاءاللہ مریض ٹھیک ہو جائے گا. اور مریض کو جو غذا ہے فی الوقت تو بند کر دیں, لیکن اگر مریض میں پانی کی کمی وغیرہ ہو گئی ہے تو اس کو آپ نے پیاز میں اور ٹماٹر میں انڈا بنا کر آملیٹ بنا کر دینا ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں دینا. خالی آملیٹ کھائے, اس سے اس کے بدن کی طاقت انرجی بھی پوری ہو جائے گی اور اس سے وہ کمزوری نکاہٹ بھی دور. اور یہ جو میں نے لونگ دار چینی والا کہوہ بنایا ہے, اس میں اگر آپ لیمو نچوڑ کر اس کو دیں گے تو چائے کی پتی والا, یہ دن میں 3-4 مرتبہ مریض کو پلائیں اور اس سے اس کو پیاس لگے گی. اور جو پانی آپ نے دینا ہے وہ ابال کر ٹھنڈا کیا ہوا پانی ہو, اور جب پانی کو ابالیں اس میں 3-4 سرخ مرچیں, جب وہ ابالا شروع ہو, جوش آ رہا ہو پانی کو, تو آپ نے 3-4 اس میں سرخ مرچیں ڈنڈی والی ڈال دینی ہے. پھر اس کو نیچے اتار لینا ہے تو اس میں سے وہ آرام سے چائے پنی کے ساتھ نا وہ مرچیں جو ہے نا وہ آپ نے باہر نکال لینی ہے اور وہ مریض کو دینا ہے. انشاءاللہ اس سے پیاس بھی ختم ہو جائے گی اور اس سے حیضہ بھی درست ہو جاتا ہے. اور یہ میں نے آج آپ کو لیے یہ نسخے تجویز کیا تھا کہ موسم کے مطابق. اب میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ یہ میرا چینل ایک صدقہ جاریہ ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے تک اس کو شیئر کریں اور اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی حصے دار بنیں اور اس کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.